गुरु चरणों में। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। परम पूज्य, मैं आज मात्र धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ। खुश रहिए। आपने पाताल से निकाल के मुझे आसमान में पहुंचा दिया। मैं दरबार से आज से नहीं, बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। दरबार के बहुत आयाम देखे हैं, बहुत लोगों का भला करते हुए देखा है, सबको प्रकाशित और कष्ट मुक्त कर किया है, लेकिन कहीं कहीं बड़ी पीड़ा हो जाती है। प्रभु, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे, मैं तो यही कहूँगा कि दया के पात्र जो आते हैं, मैं उनको अज्ञानी भी नहीं कह सकता, क्योंकि होश में नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा। लेकिन वो दरबार के विरुद्ध किस नशे है कि समाज में और ही बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ज्ञानी की श्रेणी में मेरे जैसा व्यक्ति तो नहीं रख सकता है, लेकिन वो प्रश्न दर प्रश्न प्रश्न दर प्रश्न करके हमारे जैसे लोगों को पागल बनाने की स्थिति में पहुंचा देते हैं। समाज है, मेरा विनम्र निवेदन समाज में है हर प्रकार के लोग हैं कि और ऐसे लोगों हम लोगों को सहानुभूति रखनी, इतनी बात है। कुछ समाधान दें उनको भी। गरीब है वो, मानसिक रूप से क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बस एक समाधान देने की कृपा करें प्रभु, यही। बाकी सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा होने के लिए है यहाँ दरबार में। और देखिए, जब आदमी अच्छी राह पे चलता है, यहाँ सब कुछ खुलेआम है, एकदम खुलेआम। जी देखते हो आप, जी, ये धरती में पहला दरबार होगा जो टैक्स पेयर दरबार है। जी यानी आप अगर धागा ही बांधते हो यहाँ पे, उस धागे का भी टैक्स दिया जाता है। ये पहला दरबार है धरती पे, पहला दरबार। फूल की टोकरी आती है अंदर, उसका भी लगा हुआ है वो टैग। देखते हैं क्या लगा है, बार कोड लगा है। अगर धागा भी दिया जाता है किसी को, उस पर ही बार कोडिंग है। कोई बाहर आदमी आता तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है नंबर 1 में। नंबर 1 में पैसे वहाँ जमा होते हैं, नंबर 1 में सामान खरीद सकता है। अगर वहाँ काउंटर पे उसने कार्ड, जो RFID कार्ड बनता है, डिटेल होती है, अगर नहीं है तो कोई सामान नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर चीज़ नंबर 1 में हमें डिटेल में है। ये दरबार एक बड़ा टैक्स पेयर दरबार है, ठीक है। और जितना टैक्स हम देते हैं यहाँ, दरबार देता है, मतलब कोई धरती में नहीं देता, कोई आश्रम वाश्रम, सब खा जाते हैं, सबकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ बताया ना, इतनी छोटी बात बता दी कि धागा उस तक पे, अभी आप मंगा लीजिए, बार कोड देखो लगा होगा धागे उस पर, कोई फ़ोन करो कि मंगाओ, वो मंगाई, बंधन मंगा लो, सब में बार कोडिंग होगी। एक एक चीज़ बार कोडिंग है, एक एक पाई का टैक्स है, आने पाई का टैक्स है, किसी का भय नहीं। देखिए, है अच्छा, देखो भक्त लोग क्या लगा है, बार कोडिंग। क्या है इसमें? धागा। इसका भी टैक्स, इसका भी टैक्स दे रहे हैं। दे रहा कोई फूल के टोकरी टैक्स देता है? दे रहे। ठीक है ना, ये तो भक्तों के पास है, एक ही चीज बार कोडिंग है। कहीं चले जाएंगे, आने पाई का हिसाब है, ओपन है। और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ट्रस्टों में खाए नहीं जा रहा है? यहाँ क्या है कि नेशन के लिए फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। आज 20-22 साल हो गए आश्रम को, यहाँ कभी एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कभी भी। लेकिन अब क्या है कि दरबार ऊंचाइयों पर है, ये तो चीज़ें आएंगी सुकुल जी, छोटी मोटी चीज़ें आएंगी। आप तो हाई कोर्ट के लॉयर हो, जी जी, ठीक है ना, आपने तो सब झेला है, यहाँ देखा है बहुत अच्छे ढंग से झेला। आपका भी जैसे जीवन नरक था परिवार का, आपने भी झेला है बुरी तरीके से। ठीक है। लेकिन क्या है कि ये धरती भी कहीं हो नहीं रहा,
तो दरबार बढ़ रहा है, अपनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, सनातन धर्म अपनी ऊंचाइयों पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग आते हैं, अपना हवन करते हैं, अपना हवन करके अपने आप ठीक हो के अपने आप घर चले जाते हैं। इतनी बड़ी वैदिक शक्ति, इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति दरबार में, अनटच। कोई किसी को छू नहीं रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, कोई किसी को पीट नहीं रहा है, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। अब देख रहे? जी जी जी, 4 साल से देख रहा हूँ गुरुदेव, आज से नहीं, सन 18 से आ रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि दरबार पे FIR लिखवा दो तो बदनाम करो। उन्हीं के विषय में बोल रहा था गुरुदेव। हम समझ गए, आपका आशय हम समझ गए, जी गुरुदेव। पीड़ा आपकी समझ गए, जो आप बोले हृदय से। ये तो हम यहाँ तो दरबार तो मन पड़ता है, जी जी जो आपके मन में वही बात कर रहे हैं जी। कि ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये सिर्फ दरबार को नीचा दिखाने के लिए चलती है। कैसे सनातन धर्म नीचे जाए, कैसे हिंदू धर्म जाए। अभी यही कोई मस्जिद से हो रहा होता, हा, फिर क्या पूछना था। दरगाह मजार से हो रहा होता, फिर क्या पूछना है साहब, फिर तो कसीदे पढ़े जा रहे होते। सही बात। लेकिन सनातन धर्म की जय जयकार पच नहीं रही है किसी से। अब वो नहीं पच रही है तो उनका हाजमा दुरुस्त नहीं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। इस तरह के षड्यंत्र शुक्ल जी होते रहेंगे और हर षड्यंत्र के लिए हम तैयार हैं, एकदम तैयार खड़े हैं। हमने संघर्ष पूरा जीवन जिया अपने पूरी लाइफ में। ये छोटी मोटी चीजें भी कुछ नहीं कर सकती। जितने झूठे दुष्प्रचार करने उतना कर लो, जितने दुष्प्रचार करने, जितना झूठा करना है। 50-60 हजार आदमी कम से कम इकट्ठा है यहाँ दरबार में, चारों ओर 8-10 गांव भरे हुए हैं। आप चले जाओ सब गांव अगल बगल, सारे गांव भरे हुए हैं। यहाँ जगह नहीं तिल रखने की। ठीक ऐसे चला आ रहा है आदमी, पागल हो गए सब। ये बातें करो ना, आपको ये कष्ट है, ये रोग है, डायग्नोसिस हो गया। अब वैदिक प्रक्रिया पालन कर लो, एक ही दिन में सब लोग ठीक हो जाओ, बात खत्म हो गई। ये ठीक है कि हम नंबर बताएं बैठ के नोट का, आपका नाम बताएं, वो तो पहले से पता है आपको नंबर, आपको नाम खुद ही पता है, पिता का नाम पहले ही पता है, इसका हम क्या करें। तो इस प्रकार की बहस में नहीं पड़ते। हम तो कहते हैं कि खुलेआम हो जाए, एकदम खुलेआम हो जाए। हर मीडिया हाउस से 50-50 आदमी लेके आ जाओ, बीमार रखिए, आप लाइव करिए उसको। और जब वो ठीक होकर ना चला जाए अगले दिन, तो दरबार बंद अगले दिन से कर देंगे। ले आइए अगले दिन से, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग उसकी हो। हैं? फिर से बोलते हैं, फिर से रिकॉर्ड करिए। हम ये कहते हैं शुकुल जी, हम तो खुला ऑफर देते हैं जी 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 सभी को, चाहे वो डॉक्टर समाज हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे समाज के संभ्रांत लोग हों, चाहे ऑफिसर्स हों, कोई हो। अगर सनातन धर्म की शक्ति देखनी, ताकत देखनी है, अपने अपने लोग, बीमार लोग ले आइए आप। ठीक है, बीमार लोग लाइए। मान लीजिए कि मीडिया के सब मिलाकर के 50 लोग हो गए, ठीक है, 10-10 लोग ले आइए, 500 हो गए जी। और इसको हम रखते हैं ग्रीन पार्क के बढ़िया, सारा खर्चा सब दरबार उठाएगा, ये सब भक्त उठाएंगे सारा खर्चा। और अगर 500 में 500 ठीक होके ना जाए तो दरबार अगले दिन बंद करा लीजिए आयोजन। खुला चैलेंज है, जितने सनातन धर्म के विरोधी हैं सबको खुला चैलेंज, एकदम करा के देख लीजिए। मैं रखूंगा, मैं कह रहा हूं, आज रखो, कल रखो, 10 दिन बाद रखो, महीने भर बाद रखो, हम तैयार हैं। ना ठीक हो तो दरबार बंद, और अगर ठीक हो जाए तो नाक रगड़ के जाएं सब लोग, माफी मांग के जाएं वहां पर लोग, और दोबारा से कभी जुबान न खुले सनातन धर्म के खिलाफ। ये जो मक्कारी चल रही पूरे देश में, बदनाम करने की सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। आपके FIR से दरबार डरता है क्या? आप झूठी FIR लिखाओगे तो क्या होगा इससे? जो ये सब भक्तों को ठेस लग रही हृदय में, आप अपमान करोगे दरबार का हमारा, ये जो FIR लिखाएंगे कि जिले जिले से, तब ठीक रहेगा FIR लिखाना? बिल्कुल, पुलिस को पहले FIR लिखने से पहले जांच करनी चाहिए थी। प्रेजुडिस होकर के मामला लिखाया गया है, कुछ ऑफिसर्स मिले हुए इसमें,
बिल्कुल गलत FIR। कोई घटना ऐसी नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं। यहां मारपीट होती है? यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर मारपीट हो रही तो एक आदमी खड़ा हो जाए, कोई किसी को यहां छुआ जाता है तो बता दीजिए, टच नहीं। आप लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग केबिन के अंदर बैठे हैं, मैं केबिन में रहता हूं, मिलने वाले लोग बाहर खड़े 25 फीट 30 फीट दूर, वहीं से स्वस्थ होकर चले जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी आदमी छू नहीं सकता, हैसियत नहीं कि कोई छू ले किसी को। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं करके। वो बच्चा एक आवेश में था उधर पीछे। आओ बेटा, एक मिनट आओ, देखिए आप क्या होता है। जिसको आप लोग कह रहे हो दुर्घटना अगर हुई होगी तो कुछ ऐसे हुई होगी, दिखाते हैं अभी आपको। आप देख लीजिए, आप लोग लेना बेटा। हाँ ठीक, हाँ हाँ, खुश रहो बेटा। गुरुजी ठीक कर दीजिए मुझे, मैं 4 साल से परेशान हूँ। मुझे खाने पीने का भी बंद आ गया था। कहाँ रहते हो बेटा? मैं एक तो बंगाली हूँ, हावड़ा का हूँ। हावड़ा में? हाँ, मेरा जॉब है मुंबई में। हाँ, कुछ करके इधर उधर करके काफ़ी जगह में घूम चुका हूँ, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर कोई नहीं कर पाया। हाँ, मैं 3 महीने पहले आपका वीडियो देखकर उधर भी डर लगता था, लेकिन मैंने सोचा कैसे भी करके गुरुजी के पास जाना ही है, ओके, तो आपके इधर आया हूँ। हाँ, तो एक जन ने थोड़ा कोशिश करके, मौलाना जी ने, उसने थोड़ा हेल्प किया है, तो तभी आपके इधर आ पाया। अच्छा। मैं तो 4 साल आपको से क्या होता है, क्या दिक्कत होती है आपको? कोई आत्मा मेरे ऊपर डाल दिया है, ठीक है, मेरे ये लिए ये कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती। जो भी मेरा जो घर का बात प्रॉब्लम सुनो है। बेटा, आप मेरे वीडियो देखे होंगे, हाँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। सुने हो? ये सुना कोई था। भूत प्रेत उत्प्रेत ये सब बकवास है, सब स्मृतियां हैं। बोल, सुना है तो मेरा जैसा मेरे भी होता है, मेरे मम्मी का भी होता है, मेरे बहन का भी होता है। बेटा? ये सब स्मृतियां हैं, है। आपकी अपनी स्वयं की स्मृतियां हैं, आपके मन का नाटक है, आपका ब्रेन आपको बेवकूफ बनाता है, यही बात है तो केवल। ठीक कैसे होगा? अभी ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा? जो मैं चिल्ला आंखें रहा बंद करो, अभी तक जो मैं बताते हैं। चिल्ला रहा था, मैं नहीं चिल्ला रहा था, आप चिल्ला रहे थे, आप नहीं चिल्ला रहे थे ना? लेकिन आप वहां लग रहा था मारे घुस हाँ, के, हाँ। हमको मारे घुस के, हाँ, लग रहा ऐसा था। आपके पहले आपको नहीं, जो रोजा के मौलाना के पास गया था, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है। वही आपको वहां से लग रहा था घुस के हम यहाँ आ जाए, हाँ, उछल के आ जाए, कूद के मारने लगे। हाँ। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है, ये है स्थिति। ठीक। आंखें बंद। अब आप देखो ये स्थिति क्या है, कैसे स्थिति बनती है। ऐसे तो रोज आप लोग कहने लगेंगे कि अरे साहब तो मारा। आंखें बंद, खींच के लाया जाए। ओम, नाक पास प्रहार, खींच के लाया जाए उस स्मृतियों को, सबको जो इसको तंग करती, जितना तोड़फोड़ मारपीट करने वाली जितनी भी स्मृतियां हैं, सब खींच के लाई जाए। ओम शिव। जो भी इसकी हीलिंग, जो इसको किया गया वो हटा दिया जाए, जिसको स्वस्थ किया गया है वो सब हटा दिया जाए, वापस सब स्मृतियां जिंदा कर दी जाए जो भी हटाई गई हैं। ओम शिव, सब लाई जाए। खींच के लाया जाए और लाई जाए खींच के, सब सारी स्मृतियां लाई जाए खींच के, और सब बांध दिए जाएं। ओम शिव, सब बांध के रखे जाएंगे। अब बताओ क्या करोगे, इसका कैसे रोकोगे? अब इसको कैसे रोकोगे? अब इसको रोकने के तो मार रहे हैं, अब ये घुसेगा भी अंदर मारने के लिए, इसके मन में चल रहा है। इसको कैसे? अब बंगाली में बोलिए, अब रोको इसको। कोई ऐसे हरकत कर रहा होगा, पागल है आदमी। ओम, पूरा लाया जाए खींच के ऊपर।
पूरा ऊपर खींच के ला जाए। ओम शिव, पूरा ला जाए, पूरा खींच के ला जाए। ओम। कपाल खोल दिया जाए, इसका आगे चक्र, मूलाधार चक्र खोल दिया जाए। ओम। इस सबसे आगे, इसको आगे खींच के बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव। माँ को खिला दिया जाए इसको। इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से प्राण सब खींच से गाँव खिला दीजिए। बैलेंस। अब इनको कौन सा ने मार दिया, जहर दे दिया है। अभी दिन भर यहाँ होता है, क्या करोगे इसका? इसको कौन डॉक्टर ठीक करेगा? अगर यहाँ से ठीक हो गया जाता है तो कोई आपत्ति है किसी को? लेकिन अभी ये कहने के नहीं, हमको तो चमत्कार दिखाओ। बीस साल 22 साल हो गए आश्रम, कोई मतलब ही नहीं। ये प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग है, बिल्कुल निश्चित रूप से साजिश है। बगैर साजिश कहाँ हो रहा है? देखिए, नहीं करेगा तो भोगता भी है, उसका जुगाड़ है। तो तुरंत अभी करो, अभी भोगो, भोगिए, पूरा घर परिवार भोगेगा, भोगेगा, उसे बचने कोई जुगाड़ नहीं है। तो दरबार है भोलेनाथ का और माँ का। यहाँ कोई टोना टोटका जादू टोना थोड़ा होता है, ये तो दरबार है माँ का। गुरुजी, लेकिन मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आया था। हाँ है ना बेटा। मेरा पिताजी के साथ मेरे साथ झगड़ा करके मेरा पिताजी जल। मारण बहुत तेजी सक्रिय है। एक अच्छा। कुछ इस तरह का आपके यहाँ बहुत होता है ना उधर पश्चिम हाँ, बंगाल हाँ, में। हाँ, मेरा बंगाल में ये सब होता है। बहुत होता है, एक गली गली में होता है। ये सब दरबार में आके कटता है, देखा है तुमने? चाहे आसाम का हो, चाहे बंगाल का हो, यहीं आके कटता है। हाँ, धरती में किसी की हैसियत नहीं जो छू ले तुमको। बहुत जगह गए होगे, ठीक है। हाँ, कोई छुपाया? नहीं। नहीं छुपाया आपको। तो गुरुजी अभी फिलहाल तो और निकल गया ना अभी। वो निकल गया। और मैं इधर हूँ, मैं भी अभी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि बात मेरी नहीं। बहन सेम ऐसा ही, मेरा बहन अहमदाबाद में कोई है, बात नहीं। बहन- देखो इसके पास ऐसी स्मृति थी, ये किसी ओझा तांत्रिक पास जाता था ना, वो उल्टा घायल हो जाता था। इसके अंदर की शक्ति इतनी खतरनाक थी, कोई क्लियर नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया। नहीं क्लियर नहीं पाया, लेकिन कोशिश किया, क्लियर नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। एक जन आया, उसको बोला तू क्या उखाड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ मेरा जुबान से, अच्छा, वो चुप बैठ गया। फिर भी हम लोग पैसा दिया और कुछ कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया। कोई नहीं कर एक आपके पास आ सकते नहीं, एक वीडियो देखेंगे। क्या है बेटा? क्या पूछा? क्या बोल रहे? बोलो, मुंह से बोलो। माइक मेरे से। पास एक मौलाना ने फोन में ही थोड़ा कुछ उनका जो कलमा है ना पढ़ा था। अच्छा। तो मैं ऐसा कर रहा था। उस माइक पे सुनाओ, माइक पे क्या है? माइक पे सुनाओ, ऑन करो। देखिए, मैं ऐसा कर रहा था। अच्छा, आप गोबर कर रहा हो गए? हाँ, मैं ऐसा कर रहा था। अच्छा, तुम कर रहे थे ये? हाँ, मैं कर रहा हूँ। अभी 2 महीने का पहले का। मैं अभी टेंशन में हूँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा इधर से। अच्छा, तुम हमला कर रहे हो उसके ऊपर, नहीं, आक्रमण? मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, तुम ऊपर कर रहे हो, उल्टा उल्टा कर रहे हो। हाँ, मैं, मेरा जो टेंशन अभी है। क्या है, ये सारे ब्रेन डिसऑर्डर के केस हैं, कहीं कोई ऐसे भूत प्रेत नहीं है। केवल क्या बच्चा कर रहा है, एनर्जी ज्यादा हो गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और इसके ब्रेन ने अपने आप एक नाटक तैयार कर लिया, अंदर स्क्रिप्ट लिख ली, ठीक है, और बस सामने आदमी आए वैसे बोलना चालू हो गया। अभी दरबार क्या करता है, वो सारी स्मृतियां निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म। अभी जर्मनी की कॉल है कि वहाँ चल के हम दरबार बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं वहाँ, ठीक है। सर्बिया गवर्नमेंट से कॉल है कि वहाँ चल के यूनिवर्सिटी बनाएं। यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, दरबार की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसमें बच्चे वैदिक सनातन धर्म को ठीक से समझ के ये सब कर सके, पढ़े लिखे बच्चे, बगैर कोई जादू टोना टोटका के ये सब कर सकें। ये सब बच्चे बैठे हैं ना, ये भी आपका भविष्य बता देंगे कि कुछ पूछना चाहो पूछ लो। ये दरबार के बच्चे बैठे हैं, कुछ पूछना चाहो, ये जितना बाँचने का था ना कि तुम्हारा नोट का नंबर ये फलाना नंबर ये पूछ लो, आपके जिसकी पूछना चाहो, जिसका आंख बंद करके चित्र देखो, उसी के बारे में बता देंगे क्या समस्या क्या कष्ट है। यहाँ नहीं, अमेरिका में बैठो ठीक होता है।
अरे अपने आप चैलेंज हो रही मेडिकल साइंस के मारे हुए डॉक्टर यहाँ हैं। आप देखिए वीडियो, एम्स के डॉक्टर यहाँ हैं, मेदांता के डॉक्टर यहाँ हैं, आपके रिजेंसी के डॉक्टर यहाँ हैं, आपके दिल्ली में चले जाओ तो सर गंगाराम के डॉक्टर यहाँ हैं, सर्जन अपना इलाज करा के जाते, कैमरे बोल के जाते कि मुझे नफरत है आज की मेडिकल साइंस से, कि जो मेरे बच्चे नहीं ठीक कर पाए, हमने दिल्ली बम्बई छोड़ करके हम दुनिया भर के देशों में घूमे, नहीं ठीक हुए, जो रोग हमारे बच्चों को उसके हम सर्जन हैं और उसके बाद हम ठीक नहीं कर पाए, यहाँ के एक दिन में ठीक हो गए। आप देखो तो, आप उठा के, अगर आपको नकारात्मक केवल पक्ष देखना तो अलग बात है, अगर आपको सकारात्मक भी देखना तो पूरा देखिए, पूरी। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं तो, कि आप बना लो ना ग्रीन पार्क स्टेडियम में कार्यक्रम, लाइए 500 पेशेंट और ठीक होके ना जाए तो कहिएगा। कह तो रहा हूं मैं, बगैर छुए, अनटच, कह तो रहा हूं, कैसे कहूं। शराब एक दिन में छूटती है, मांस मदिरा एक दिन में छूटता है, सब यहां गवाह है। अभी आज प्रक्रिया करेंगे, कल के बाद इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कल से मांस मदिरा छू लेंगे। करके दिखाओ कोई, और पूरे स्टेडियम में कर देंगे, कोई मांस मदिरा छू नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं है। अगले दिन से छुएगा उल्टी कर कर मारेगा, वहीं खड़े खड़े, घृणा होगी, नफरत होगी उसको। बच्चों के मोबाइल छुड़ा दिए जाते हैं एक दिन में, बच्चे मोबाइल नहीं छू सकते हैं दोबारा। बोलो हाँ या ना। जो माता पिता मोबाइल से परेशान है ना, एक ही दिन की प्रक्रिया होती है, अगले दिन से बच्चों की औकात नहीं कि मोबाइल आपको छू भी लें, आप जो फेंक देंगे। जो बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रहते हैं, दिखाओ करके। ये सनातन धर्म की ताकत ये है, आप ये करिए,